हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं आपको एक नई डिश बनाना बता रही हूँ। एक्चुअली डिश नहीं, जुगाड़ बोलते हैं इसको। तो ये जो दोपहर में मेरे यहाँ पर खाना बना हुआ था, मैंने मूली की सब्ज़ी और मूली की भाजी को बरबटी की सब्ज़ी में मिलाकर बनाया था, और दाल बनाया था, चावल बनाया था, रोटी बनाया था। तो ये तीनों चीज़ें बच गई थी। तो मैं इसको यूज़ करने की उसमें हूँ, ताकि सब लोग अच्छे से खा लें और अच्छा भी लगे। तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ, जो भी सब्ज़ी बच जाती है उनको मिला लेती हूँ। तो मैंने दाल चावल को और उसमें सब्ज़ी को, इन सब तीनों चीज़ों को मिला लिया कच्चे चावल के साथ। मतलब सब्ज़ी बची हुई, दाल और कच्चे चावल को धोकर उसमें सब मिलाकर मैं उसको उबाल लूँगी, और उबल जाएगा तो फिर उसको जो है मैं तड़का दे दूँगी। तो आप देखते रहिए। तो तड़के में मैं क्या डालने वाली हूँ मैं आपको ये बताऊँगी। तो उसमें हरी मिर्ची डालूँगी, मैं टमाटर डालूँगी, 2 टमाटर भी ले सकते, 1 टमाटर भी ले सकते, मैंने 2 लिया है, और 1 प्याज। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से सब इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। 2 टमाटर डाल सकते हैं, या 2 प्याज डाल सकते हैं, या अपने तेज के हिसाब से हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसा डालना। तो मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्ची ले लिया है, 2 टमाटर ले लिया है, धनिया ले लिया है और प्याज ले लिया। आप तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मुझे लहसुन अदरक नहीं डालना था, इसलिए मैंने इसमें नहीं कट किया। तो देख लीजिए आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस डिश को ज़रूर बनाइएगा और फिर लाइक करिएगा। तो ये जो डिश है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही हूँ मैं। आप लोग भी अगर घर में ऐसी जुगाड़ करते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, ताकि सुबह का जो खाना है वो वेस्ट ना हो और हम लोग उसको खा लें। और फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर गौ माता को दे देती हूँ मैं। बाकी तो यूज़ करती हूँ पूरा पूरा, कि पूरा पूरा यूज़ हो, फालतू में बर्बाद ना हो। तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। कभी चावल ही चावल अकेला बच जाता है, उसको फ्राई राइस बना लेती हूँ। कभी दाल चावल बच जाता है तो दाल में चावल को मिला करके बना लेती हूँ। ऐसे ही मतलब बना लेती हूँ मिक्स करके। अगर थोड़ा सा तड़का दे दो सभी चीज़ों को मिला के, तो वो टेस्टी सा लगने लगता है। तो इस हॉटपॉट में रोटी भी बची हुई थी मेरे पास सुबह का, और सुबह का चावल भी बचा हुआ था। तो चावल को और सुबह की रोटी को मिला के मैंने बनाया। तो अब शाम भी हो गई थी, तो मैंने दिया बत्ती करवा लिया बच्चों से। वैसे तो मैं ही करती हूँ, पर बच्चों को सिखाना है, अभी उनकी छुट्टी चल रही है, इसलिए उन लोगों से ही करवाती हूँ दिया बत्ती। तो वो लोग दिया बत्ती कर चुके हैं। तुलसा जी का दिया पूरी तरीके से जल गया है, और ये शाम हो गई है, शाम हो गई है, और दिया बत्ती भी हो चुका है। देख लीजिए हमारे घर का माहौल ऐसा है। कोई नहीं दिखेगा, एकदम शांत है, और हल्की हल्की हवा चल रही है। अभी सभी जगह बदली का मौसम चल रहा है, हमारे इधर भी बदली का मौसम चल रहा है। बदली मतलब जब बादल होते हैं उसको बोलते हैं हमारे इधर बदली, और बारिश वगैरह भी हो रही है। तो मैं बाहर से अब अंदर आ गई। मेरा मसाला जब तक भुंज गया, तो देख लीजिए मेरा मसाला ऐसा भुंज गया, और अब इसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये सब टमाटर प्याज सब डाल के फ्राई कर लिया था। और अब इसमें ये जो है मैंने रोटी वगैरह तोड़ लिया, चावल तोड़ के मिला लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दूँगी। मैगी मसाला से अच्छा टेस्ट आता है, ऑप्शनल है। अगर मैगी मसाला मिलाना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो मसाला हो, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, जो भी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें रोटी चावल ये सब तोड़ लिया मैंने, जो सुबह का था, मतलब दोपहर का जो लंच बचा था उसका, वो मैंने चावल रोटी को तोड़ दिया। और थोड़ा चावल जो था फ्रेश बना लिया, क्योंकि इतना नहीं होगा हम लोगों को, तो थोड़ा फ्रेश चावल इधर बाजू में बना लिया। उसमें मैंने सब्जी और दाल डाल दिया था, इसमें सब्जी दाल डाल दिया, इसमें रोटी चावल डाल दिया। तो रोटी चावल वाला मैं पहले डाल दूँगी, फिर थोड़ी देर बाद उसमें से जो मैंने चावल और दाल डालकर बॉईल करके रखा उसको इसमें डाल दूँगी। चावल और दाल को सब्जी और दाल को चावल के साथ बॉईल कर लें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो थोड़े से एब्जॉर्ब कर लेगी चावल उस मिश्रण को, इसलिए उसको साथ में उबाल लिया मैंने, और वो सब मिला करके बना लिया। बहुत टेस्टी बना था वैसे वो। तो वेलकम टू माय चैनल स्वीटी व्लॉग्स। तो आज सुबह बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। आप देख सकते हो ये है भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी काट लिया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसमें इसको फ्राई कर लेंगे। आप लोग कैसे बनाते हो? मैं थोड़ा सा इसको सेक कर बनाती हूँ, ताकि इसका चिकटापन ख़त्म हो जाए। जब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो ये अच्छे से मतलब चिकटापन पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ये सीखने के बाद में इसको एक थाली में मैं निकाल लूँगी। पूरी तरीके से सीख गई है, उसका चिकटापन भी ख़त्म हो गया है। तो आप देख लो, सबकी तरफ अलग अलग बनाते हैं। कोई मसाला भिंडी बनाता है, कोई करारी भिंडी बनाता है, कोई ग्रेवी वाली भिंडी बनाता है, और हम ऐसी सिक्की वाली भिंडी बनाते हैं। वैसे तो मसाला भिंडी भी बना लेते हैं, दही वाली भिंडी। अभी तो मैं वैसे दही वाली भिंडी बनाऊँगी।
नॉर्मली छोटा छोटा पीस करके उसको ऐसे ही बघार के भी बना लेते हैं। अभी दही वाली भिंडी बनाऊंगी, फिर कभी और आपको ग्रेवी वाली भिंडी बनाना बताऊंगी, पर अभी तो सिर्फ दही वाली भिंडी बनाऊंगी। आप लोग कैसी लगती है भिंडी मुझे बताइएगा। भिंडी मेरे घर सबको बहुत पसंद है और दही वाली भिंडी ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर दही वाली भिंडी बनाती हूँ। ये मैं थोड़ा बिजी थी तो अपने हस्बैंड से निकालने के लिए बोल रही थी। अभी ऑयल डाला, ऑयल देखिए गैस पे भी गिर गया। इसमें जीरा डाल दिया और उसमें डाल दूँगी मैं प्याज वगैरह। प्याज डाल दूँगी, प्याज अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, रोस्ट नहीं फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं अदरक लहसुन डालूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कैसे बनाना है। सबका अलग अलग तरीका होता है, वैसे अलग अलग टेस्ट। एक सब्ज़ी को 4-5 तरीके से बनाओ तो भी उसका टेस्ट बढ़ जाता है और खाने में भी मज़ा आता है, फिर हमको बोरियत नहीं होती है। मैं तो एक सब्ज़ी को अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। भिंडी को कई बार मसाला भिंडी बनाती हूँ, कभी ग्रेवी वाली भिंडी बनाती हूँ, कभी दही भिंडी बनाती हूँ, कभी करारी भिंडी बनाती हूँ, कभी खड़ी भिंडी बनाती हूँ, कभी भरवा भिंडी बनाती हूँ। ऐसे मैं अलग अलग तरीके से भिंडी बनाती हूँ, तो जिससे घर वालों को नया भी लगता है और वो खा भी लेते हैं। नहीं तो हफ्ते भर वही वही चलता रहता है तो बोर हो जाते हैं। तो देख लीजिए मैंने दही निकाल लिया है। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला सब डाल करके इसको फेंट लूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये तेल में जाने के बाद फटे नहीं तो ऐसे ही डालने पे फट जाता है। कभी भी आप ऐसा ना करें कि मसाले में डायरेक्ट दही डाल दो। दही में कुछ ना कुछ मिलाना चाहिए, चाहे तो आप बेसन मिला लो, चाहे मसाले जो होते हैं वो मिला लो। मसाले मिलाने से भी ठीक हो जाता है, वो जाके फटता नहीं है उसके अंदर। मसाला मिला लो और ये जो है प्याज और टमाटर मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसके अंदर फिर ये डाल देंगे दही, जिसमें हल्दी, धनिया और मिर्ची मिला के डालेंगे तो फटेगा नहीं ये। इसको ऐड करके थोड़ी देर पकाएंगे और हल्का सा जब ये तेल छोड़ देगा तब भिंडी डाल देंगे। देखो अभी तो यही वाला तेल छोड़ दे रहा, पर दही और ये जो मिश्रण हमने तैयार करके रखा है ये डालेंगे और फिर जब तेल छोड़ेगा तब भिंडी डालेंगे। जलने नहीं देना है, धीमी आंच पे पकाएंगे तो वो नहीं जलेगा। धीमी आंच पे पकाएंगे ना तो नहीं जलेगा। मैं तो धीमी आंच पे छोड़ के बाकी के काम भी कर लेती हूँ, धीरे धीरे उसको पकने देती हूँ ढक्कन ढक करके, एकदम धीमा धीमा। देखो मैंने ढक दिया था इसको, कुछ देर बाद देखो कैसा तेल छोड़ दिया ना। ऐसे तेल छोड़ता है ना जब मसाला कंप्लीट होता है। कोई भी मसाले की पहचान है कि अगर वो तेल छोड़ देता है पकते पकते तो वो समझ लो कि वो पूरा हो गया, उसको जलने तक नहीं भूनना चाहिए। ऑयल हल्का भी ऑयल छोड़ता है तो समझ लो कि वो हो गया है। तो ये होगी मेरी दही भिंडी कंप्लीट। देखिए आप भी मज़े लीजिए खाकर, हम भी मज़े लेंगे खाकर। और ये चावल एक तरफ मैंने धो के रख लिया, चावल चढ़ा दूँगी। दही भिंडी बन गई मेरी, चावल चढ़ा दूँगी, फिर रोटी बना दूँगी, फिर दाल बघार लूँगी। मेरा आज दिन का खाना तैयार हो जाएगा। आप लोग क्या क्या बनाते हैं दोपहर में, लंच में, मुझे बताइएगा। हम लोग तो सुबह से ही ये सब चीज़ें बना लेते हैं, नाश्ता कम बनाते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है तो उनको सारा टिफ़िन देना पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल छुट्टी चल रही है तो सभी कुछ देना पड़ता है उनको। खाना भी खा कर जाते हैं, वो पूरा खाना ही खा के जाते हैं क्योंकि नाश्ता इतना नहीं हो पाता है। सेहत के लिए तेलिया नाश्ता भी ठीक नहीं होता है ना, इसलिए हम पूरा खाना बना के देते हैं उनको ताकि खा लें। अब मैं थोड़ा बाहर आ गई वॉक करने के लिए, थोड़ा सा घूमूंगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया मस्त लग रहा है। सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर घूमने का बहुत मन करता है पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग बाहर मतलब घूम सके। मॉर्निंग के टाइम में बहुत दिक्कत होती है, घर के कामों से वो नहीं मिल पाता है। एक्चुअली आलस हमारा ही है, हम जल्दी नहीं उठते ना। जल्दी उठ जाए तो फिर घूम भी ले, अपनी इच्छाएं भी पूरी कर ले और घर का काम भी हो जाए। और पड़े रहते हैं देर तक, तो देर तक पड़े रहेंगे तो कहाँ से इच्छाएं पूरी होगी। अगर अपनी इच्छाएं पूरी करना है तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ताकि अपने सब पानी हो सके और घर भी अच्छे से चल सके। तो अब मुझे उसमें धनिया डालना था ताकि वो पूर्ण रूप से बन सके। अब मैंने उसमें धनिया डाल दिया है, अब ढक्कन डाल के रख दूँगी। अब थोड़ी देर बाद बनाऊँगी दाल, थोड़ी देर बाद बनाएंगे हम दाल। ये देखिए भिंडी, मसाला भिंडी बन गया मेरा। मसाला भिंडी नहीं, दही भिंडी बन गया। अब मैं दाल बना बघारूँगी। तो दाल में, दाल तो आप लोग को सबको आती होगी कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल दाल नहीं खाते, हमारे यहाँ ऐसी बघारी वाली दाल खाते हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में, जैसे अब मैं तो इधर रहती हूँ
तो मैं तो बघारी वाली दाल खाती हूँ, मतलब मेरे मायके में जो है बघारी वाली दाल ही खाते, नॉर्मल दाल नहीं खाते। पर मेरे ससुराल में बिना बघारी हुई दाल खाते। एक्चुअली उधर महाराष्ट्र लग जाता है, तो वो पूरे, हालांकि है नहीं महाराष्ट्र में, है एमपी में, पर वो पूरे रूल महाराष्ट्र के ही फॉलो करते हैं। तो वो बिना बघारी हुई दाल खाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि महाराष्ट्र में सही में बिना बघारी वाली दाल खाते कि नहीं, कि पर मैंने 2 देखी, हमारे बाजू में भी आई रहती थी, तो वो भी बिना बघारी हुई दाल खाते थे लोग, और कड़ी साथ में खाते थे। और हमारे जो घर पे ससुराल वाले, तो वो लोग भी जो है बिना बघारी हुई दाल खाते, सिर्फ दाल को बघार ले, मतलब उबाल लेते हैं नमक और हल्दी डाल करके, और उसके साथ सब्जी चावल और दाल खाते हैं, मतलब बघारते नहीं। पर मेरे घर में मेरे बच्चे, मैं, हम लोग को सबको बघारी दाल खाने की आदत है, तो बघारी दाल ही खाते हैं। अब मेरे रोटी बनाने का टाइम है तो सटा रोटी बना लूँगी, गोल मटोल रोटी बनती है मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे रोटी बनाना है। मैं बहुत छोटी थी तभी से रोटी बनाना सीख गई। हालांकि घर में रोटी नहीं बनाती थी मैं, पर क्या शौक में बच्चे मम्मी को परेशान करते हैं ना, ऐसे मैं भी अपनी मम्मी को परेशान करती थी कि मुझे बेलना है, मुझे बेलना है। फिर एक दिन जब मैं बेलने लगी तो मेरी मम्मी ने बोली, अब बेल ही रही हो तो सिखा देते तुमको कैसे बेलना, क्योंकि जब मैं बेलती थी तो ताकत से बेलती थी, और ताकत से बेलती थी तो रोटी ना चौकी पे चिपक जाया करती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने सिखाया कि नहीं बेटा, उस पर जोर नहीं लगाते हैं, उसको हल्का हल्का बीच में रख के बेलते हैं, और हल्का हल्का बेलने से वो अपने आप गोल होते जाती है और अपने आप जो है बिलते जाती है। फिर मैंने धीरे धीरे करके हल्का हल्का बेलना चालू किया, तो रियल में हल्के हल्के में धीरे धीरे अपने आप बनने लग गई थी। तो पहले तो मैं रगड़ देती थी, तब से गोल रोटी बनाती हूँ मैं एकदम गोल अभी तक, मतलब मम्मी की सिखाई हुई गोल रोटी बनाती हूँ। मेरे घर में सबसे ज़्यादा गोल मेरी ही रोटी बनती है, और फूलती भी अच्छी मेरी ही है। हालांकि मैं बढ़ाई नहीं कर रही, पर सब बोलते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे उठ गए, हम सब उठ गए हैं। अब मैं बिस्तर घड़ी कर रही हूँ। तो 2 ब्लैंकेट हम लोगों ने उठने से पहले, मतलब जब हम उठे तब हमने 2 ब्लैंकेट घड़ी कर दिया। अब हमारे बच्चे उठे तो हमने 1 ब्लैंकेट घड़ी कर दिया, मतलब लगभग सारा ब्लैंकेट, सारा बिस्तर घड़ी कर दिए। अब आ गए हम हमारे गार्डन में। हमारे गार्डन में जो मनी प्लांट था, हम लोग अभी घूमने गए थे तो वो पूरा सूख गया, से पानी स्टोर रहा। हम लोग गए तो इसकी सारी जड़ें थी सड़ गई। सड़ने के कारण देखो हमारा कितना सारा मनी प्लांट सूख गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उतनी पूरे एरिया जो है देखो कितना सूना सूना लग रहा है। पेड़ भी ना अपनी जगह बना लेते हैं, पता है, जब उनको हटाओ ना वहाँ से तो इतना सूना सूना और इतना बुरा लगता है, क्या बताना। ऐसा लगता है कोई था, जैसे इंसान हो, उस टाइप से पेड़ होते हैं। अब ये बेला देखो इतने दिन से हमारे यहाँ लटक रही थी, अब अचानक से हमने हटा दिया तो देखो कितना खाली खाली और बुरा लग रहा है। अब क्या करें, हम फिर से इसमें लगा रहे हैं। अब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर से भरा भरा और फिर से सुंदर लगने लगेगा, पर बहुत टाइम लगेगा, 1-2, कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। उतनी बड़ी बेला को भी 3-4 महीने लगे थे हमारे यहाँ। पर मेरी लापरवाही के कारण उस पॉट में ना मैंने गड्ढा नहीं किया था, आलस्य के कारण उसमें मिट्टी ऐसी भर दी थी। मैंने एक्चुअली रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्टिंग की ना, तो मुझे खिल्ला नहीं मिला। खिल्ला नहीं मिला तो मैंने उसमें छेद नहीं किया, और छेद नहीं किया तो उसमें पानी ठहर गया। अब जब पानी ठहर गया तो पानी निकला नहीं, और वो सारी जड़ें सड़ गई, और मेरा मनी प्लांट जो है वो सड़ गया। और ऐसा हो गया, मतलब सड़ने के बाद में सब मुरझा गया। नहीं तो बाकी देखो मेरे मनी प्लांट, मेरे घर मनी प्लांट बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो देखो ये जो सूखा ना, इसमें कम वाइटनेस थी, ज़्यादा ग्रीन था और कम वाइट था। और इसके आगे जो एक लगा वो पूरा ग्रीन है, उसमें कोई कलर नहीं है, एकदम ग्रीन है। वो लोगों को बहुत पसंद आता है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी उसको, ऑनलाइन मंगाई थी। उसका क्या नाम था, बंगाली मनी प्लांट था उसका नाम, ऐसे ही कुछ था। इसमें वैसे मैं कंडे डालने की कोशिश करी, पर कंडा इतना कड़क है, कंडा काउ डंग केक बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में। अब इतना मुझे पता नहीं सही बोली गलत, आप बता देना। तो ये जो है ना हार्ड है, इस मुझसे नहीं हो रहा, तो इसको पानी में डाल करके खाद बना करके डालूंगी, तो बहुत सारे पेड़ों में हो जाएगा। इकट्ठा डालूंगी तो मनी प्लांट खा जाएगा। जैसे सबको बांट के खिलाना पड़ेगा ताकि सबको पोषण मिल सके। तो अब आगे भैया कपड़े धोने की बारी। तो मेरे कपड़े डाल दी, पहले से धुल गए थे, ड्रेन कर दिया पानी मैंने उसका, दूसरा पानी भर के इसको घुमा दे रही हूँ एक बार, और फिर इसमें ड्राई कर लूँगी। तो भैया जी मेरा पानी ड्रेन हो गया है, और ये दूसरा पानी घूम रहा है, और अब मैं करूँगी ड्राई। तो ड्रायर मैंने खोल लिया है, और ये सारे के सारे साफ़ हुए कपड़े मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ड्राई हो जाए। हालांकि गर्मी में ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमारे बंदर बहुत परेशान करते। सामने ज़रूर जाली है, पर बंदर ना जाली के अंदर से भी आकर कपड़े खींच के ले जाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ जल्दी से ड्राई करके डाल दूँ, जल्दी सूख जाए तो उठा के रख लो। अब उनकी भी गलती नहीं, उन्हें थोड़ी पता है कपड़े हमारे नहीं हैं दूसरे के हैं, या ये भी नहीं पता ना कि हमारे कोई काम के नहीं है। बंदर है वो, तो क्या करे।
आके ले जाते, बहुत सारे कपड़े लेके जा चुके, इसलिए हम लोग इतना रिस्क नहीं लेते, जल्दी जल्दी सुखाते और घड़ी करके घर में रख लेते। अब मैं सोची कपड़े धो रही, थोड़ा सा मशीन भी साफ़ कर दूँ, तो अब मैं मशीन पे भी हाथ मार दे रही हूँ। ऐसा नहीं है आपको दिखाने के लिए मशीन साफ़ कर रहे हैं, हम करते रहते हैं, इसलिए देखो हमारी मशीन थोड़ी नई सी भी दिख रही। ऐसा नहीं है कि इस पर कवर चढ़ा के नई है, ऐसा नहीं, बहुत पुरानी है, हमने कवर नहीं निकाला इसीलिए नई दिख रही है, पर नई भी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है एकदम। हाँ, पर अच्छी है एकदम। पहले भी ऐसी ही थी हमारे पास, पर वो ख़राब हो गई। सोचा भी ये रेक भी साफ़ कर दूँ, लगे हाथ, बताते बताते तो रेक भी साफ़ हो गया मेरा। बहुत दिन से डस्ट हो रहा था वहाँ पर, तो अब सब कुछ साफ़ हो गया, चकाचक हो गया उतना एरिया मेरा। और ये वाइपर भी मार के मैंने फ़र्श भी क्लीन कर दिया। मैं कपड़े बाहर डाल दूँगी और फट से सूख जाएँ तो फट से घड़ी कर दे, बंदरों के आने के पहले। बंदरों का आतंक है हमारे इधर बहुत ज़्यादा। हमारे इधर कोई किसी से नहीं डरता, हमारे इधर सब बंदरों से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बंदर आ जाए, गेट बंद रखो नहीं तो बंदर आ जाए, ऐसा है हमारे इधर सिस्टम। कपड़े उठा लो नहीं तो बंदर आ जाए, ऐसा है। रोड पे भी चलते चलते डंडा लेके चलते हैं हमारे इधर लोग, क्योंकि बंदर जो है पकड़ लेते हैं, नोच लेते हैं। बच्चों की तो बड़ी परेशानी, बड़े बड़े बच्चों को स्कूल लाने जाना पड़ता है हमारे इधर बंदरों के चक्कर में। क्या करे डंडा लेके। हमारे इधर के बंदर तो बड़े छोटे कुछ नहीं देखते, हमारे इधर के बंदर सिर्फ देखते हैं, अगर जेंट्स हैं तो उससे डरते हैं, लेडीज़ों से तो बिल्कुल नहीं डरते। अगर मैं बाहर रहूँगी ना तो बंदर मुझ पर अटैक कर देगा, चाहे डंडा हो चाहे पत्थर हो। पर जेंट्स के पास कुछ भी नहीं होता तो उस पर अटैक नहीं करते, उनको पता है कि लेडीज़ लोग ना नहीं मारेंगी, उन पर अटैक करते हैं बंदर। पर ठीक है, हम लोग घर में रहते हैं, ज़्यादा बाहर जाते ही नहीं है। डंडा वंडा लेके जाते हैं, या फिर बंदर नहीं रहते तब जाते। तब मैं मैंगो खा रही थी, मैंगो मुझे बहुत पसंद है। अपने हस्बैंड को चिढ़ा कर खा रही थी क्योंकि वो मैंगो नहीं खाते हैं, ऐसा चूसने वाला नहीं खाते, वो काटने वाला खाते हैं। मैं चूसने वाला बहुत पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंगो के मौसम में तो मैंगो खाती ही रहती हूँ। मैं फिर किचन में आ गई मेरा गैस स्टैंड साफ़ करने के लिए, ताकि इसको चकाचक कर दूँ। जब तक मेरा गैस स्टैंड चकाचक नहीं होता मुझे चैन नहीं आता। अब ये चकाचक चमकता रहेगा दिन भर तो मैं भी चमकती रहूँगी दिन भर, मतलब मन खुश लगेगा जब ये चमकता है तो। नहीं तो टेंशन लगी रहती, गंदा सा दिखता है घर, गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, घर का साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी, हल्की हल्की घर में महक आना भी बहुत ज़रूरी। अपने घर में अपन को रिलैक्स लगना चाहिए, थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। ये तो गंदी बांस आती है, घर इधर उधर पड़ा रहता है तो हमको तबीयत ख़राब सा लगता है। मुझे तो लगता है, भैया किसी और की तो नहीं पता, और बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको ऐसा लगता होगा, तो मुझे तो लगता है। तो भाई मैं गैस से साफ़ कर रही हूँ। और अभी मेरी वीडियो अभी तक आपको जो भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। बोल बोल कर मुझे खांसी चलने लग गई। और अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। बाय।